दिस लेक्चर इज बीइंग नोन एज पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा पार्ट 2। ठीक है, हमने ऊपर जाके पढ़ा, लोकसभा पढ़ी हमने, राज्यसभा पढ़ी, इलेक्शन कैसे होता है, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है या फिर फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है या फिर सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है। राज्यसभा में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से नॉमिनेट होते हैं, इलेक्शन वगैरह कैसे होता है बंदों का। लोकसभा में क्या होता है, कौन कौन से चीज़ें उसमें वैलिड होती हैं, कौन सी चीज़ें वैलिड नहीं होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एमपी बनने का, एमएलए बनने का, ये सब हमने जाना। अब आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा आज की डेट में किसी को पता है हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंटली? यही है, श्री ओम बिरला। ओके, श्री ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब भी तुम, अब जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता होगा, जब तुम वेस्ट दिल्ली से इंडिया गेट वाली साइड में जाते हो तो आपको सारे के सारे इन लोगों के घर दिखते हैं, सब एमपीज के। साहिल को तो पता होगा, साहिल दिल्ली का है तो ये याद है ना, इंडिया यस गेट के सर, यस सर। एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू जो रोड है। हाँ, उसमें सारे जो है, मोदी जी का घर भी है वहीं, सबके घर हैं बढ़िया बढ़िया, बड़े बड़े वो है। ठीक है, तो स्पीकर जो होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैसे इलेक्ट किया जाता है? इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एज सुन एज आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग। जैसे ही फर्स्ट सिटिंग हुई उसके बाद उसके मेंबर्स में से ही चुन लिया जाता है। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स है। ठीक है, प्रेसिडेंट फिक्स कर देते हैं। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन, अब यहाँ पे क्रंच पॉइंट आने लगता है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगती है कि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या आते हैं आप सुनो। स्पीकर ऑफर इज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को। और उसको रिमूव कैसे किया जाता है? एक रेजोल्यूशन पास होगा जो मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर उसको पास करेंगे। हाउएवर उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुमने बोला कि भाई साहब हटा दिया जाए तुरंत तत्काल प्रभाव से, नहीं, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ही प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। टू हाउसेज कौन कौन से हैं रोचा? दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं बेटा? अनम्यूट करके बताओ। लोकसभा एंड राज्यसभा। बोल रही है पर उसका अनम्यूट नहीं हो रहा। सर, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं बेटा? लोकसभा एंड राज्यसभा। यस। तो वो क्या करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करते हैं वो, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ही प्रिसाइड्स। ठीक है, एंड सच अ सिटिंग इन समन्ड, और ऐसी सिटिंग किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन, जैसे मान लो कोई ऐसा बिल आ गया जिसमें टसल हो गया, लोकसभा के लोग मान नहीं रहे, राज्यसभा के लोग मान रहे हैं, या राज्यसभा के मान नहीं रहे, लोकसभा के मान रहे, उल्टा हो रहा है, ऐसा कहानी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक की स्थिति आ गई, तो उस दौरान राष्ट्रपति बोलते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए सब, और उसको प्रिसाइड कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ही डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, एंड डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। पैसे से रिलेटेड जितने भी बिल आएंगे उसका डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, और उनका डिसीजन उस पे सर्वोपरि होगा। ठीक है, ही कैनॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो वोट नहीं कर सकते फर्स्ट इंस्टेंस में, बट जब टाई की कंडीशन हो गई, यानी कि मामला इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, देन ही कैन वोट। है ना? व्हेन इज रिमूवल मोशन इज अंडर कंसिडरेशन, है ना, तब भी ही कैन टेक पार्ट एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स, और वोट भी दे सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ अ टाई। यहाँ पे अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके अलावा सुनो मेरी बात। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 सब पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हर एक पॉइंट पे, कभी किसी बार कभी किसी बार। व्हाट हैपेंड यार, लाइट चली गई, एक सेकंड। ठीक है, तो ये इस बात तुम्हें समझ में आ रही है मेरी? तो
अगला है, मैंने बताया कि जब उनका रिमूवल मोशन चल रहा है बच्चों, तो ही कैन टेक पार्ट एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स एंड कैन वोट एज वेल एज, बट वो वोट तो कर सकते हैं जब टाई की स्थिति होगी ना, ही कैन नॉट वोट इन केस ऑफ अ क्या, टाई, ही कैन नॉट वोट इन केस ऑफ अ टाई, टाई की स्थिति में वो वोट नहीं कर पाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब आगे की बात देखो, हाउएवर द मोशन, ही कांट प्रिसाइड इन दैट केस, वो प्रिसाइड भी नहीं कर पाएगा स्पीकर उस दौरान। हाउएवर इज मोशन कैन बी पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओनली एंड कैन बी कंसीडर्ड ओनली इफ इट हैज द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर, 50 मेंबर का लगभग सपोर्ट इनको चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कुछ सिस्टम है। नाउ जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बच्चों, जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर लोकसभा। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर थे हमारे बलराम जाखर। अच्छा, स्पीकर यहाँ पे एक चीज आती है, देयर इज अ थिंग हियर, क्या, एक प्रोटेम स्पीकर का नाम, एक नाम आता है प्रोटेम स्पीकर। देयर इज आल्सो अ पोस्ट कॉल्ड प्रोटेम स्पीकर। अब वो प्रोटेम स्पीकर क्या है, इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, वो पहली सिटिंग को हेड करते हैं, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द इनकमिंग लोकसभा, है ना, एल्डेस्ट मेंबर है, और ही प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इनकमिंग लोकसभा एंड देन प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर पे भी सवाल बन जाता है, तो इसको भी याद रखो। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, ऑल्सो देयर इज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, तो स्पीकर के नीचे होता है डेप्यूटी स्पीकर। ये भी लोकसभा में से ही चुना जाता है अपने मेंबर्स में से। अब इनके इलेक्शन की जो डेट है वो फिक्स कौन करेगा, स्पीकर फिक्स करेगा। रिमूवल प्रोसेस सेम होगा स्पीकर की तरह, वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देंगे। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, स्पीकर को। इट्स अ वाइस वर्सा थिंग, ठीक है, ये बात याद रखना। तो रिमूवल प्रोसेस जो है इसका भी सेम है। माधाबूसी अनंत संयम अयंगर वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ही he presides over the joint sitting in case of the absence of the speaker। क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग को क्या करते हैं, ये प्रिसाइड करते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, ठीक है। डेप्टी स्पीकर का क्या रोल है, जब स्पीकर की अनुपस्थिति है तो वो क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे। अब आते हैं एक मेन मुद्दे की बात, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, अब सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, सब तुमने देखा होगा पार्लियामेंट का ये सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। तो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है बच्चों, एक जो सेशन है पार्लियामेंट का इज अ पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ लोकसभा। यानी कि जो टाइम पीरियड है किसी हाउस का नए सेशन के लगने से पहले, तीन तरीके के मेन मुद्दे की बात है कि दो सेशन, दो दो उनके बीच में जो टाइम होता है ना, जब छुट्टियां होती हैं तो उसको बोलते हैं यार रिसेस। यूजुअली देयर आर तीन सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन होता है फरवरी से लेके मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई। अच्छा, अभी लोकसभा का सेशन चल रहा है क्या, बताना जरा। नहीं चल रहा, मानसून सेशन में नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी, ठीक है। बजट सेशन कब से कब तक होता है, फरवरी से मई तक, ये याद रखनी है तीनों चीजें, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, इन टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। रिसेस याद रखना। बजट सेशन फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने। इनकी भी छुट्टी होती है जून में भाई, जून में छुट्टी हो गई गर्मियों की। फिर मानसून सेशन आया कब, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर मानसून आता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे यहाँ दिल्ली में मानसून आता है कब आता है साहिल, बता। अगस्त के आसपास, जुलाई शायद एंड, हाँ सर। जुलाई अगस्त मानसून है, ठीक है। सितंबर में हुआ, अक्टूबर में छुट्टी हो गई फिर से। फिर विंटर सेशन कब होता है, सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन, नवंबर दिसंबर। फिर उसके बाद जनवरी में, फिर जनवरी छुट्टी हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये 3 सेशन चल रहे हैं। हाँ संदीप। सर बजट सेशन एक ही बार होता है क्या? हाँ भाई, एक ही बार होता है साल में। अभी हुआ है मतलब? अभी तो वो हुआ था ना, टेम्परेरी बजट शो किया था, हाँ तो तो टेम्परेरी, गवर्नमेंट आने के बाद दोबारा हुआ।
यस, टेम्परेरी बजट तो इसलिए। 2 बार हुए। टेम्परेरी बजट क्यों शो किया, अब ये बता, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन था बता। क्योंकि क्या है कि सेशन अभी फरवरी से लेके मई, टेम्परेरी बजट क्यों आया इस बार? क्योंकि चुनाव है, हाँ। लोकसभा पूरी हो रही है ना भाई, इसलिए टेम्परेरी बजट आया। वापस बजट आएगा जब सरकार आएगी ना, नई नई गवर्नमेंट, अभी इलेक्शन चालू हो जाएंगे ना मई में। हम्म। जब मानसून सेशन लगेगा तो नया, तब उस बार वापस से बजट देगी सरकार। तो समझा? मतलब ये टाइम पीरियड चेंज भी हो सकता है जो फरवरी से मई है? नहीं नहीं, ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता कभी। अच्छा, इस बार मतलब वो था, इस बार वो था, यस। कंडीशंस दूसरी थी इस वजह से। पर कंडीशंस दूसरी थी ना, क्योंकि ये सत्र खत्म हो रहा था, है ना, ये वाला सेशन खत्म हो रहा था, बजट सेशन खत्म हो रहा, ये वो हो रहा था। और इलेक्शन भी है, आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है ना कुछ समय पहले, ऐसे। चुनाव से पहले, तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा बजट दिया गया है कुछ समय के लिए, कि इतने दिन तक ये रहेगा। फिर उसके बाद जब चेंज ऑफ पावर होगा, चेंज ऑफ पावर क्या होगा, सेम बीजेपी आने वाली है वापस फिर से, कोई और कुछ तो दिख नहीं रहा आजू बाजू, वही जीतेंगे वापस मोदी जी, फिर वापस आएगा बजट। ठीक है, तो ये है सिस्टम। तो ये 3 सेशन है, सबसे लंबा जो सेशन होता है बच्चों, वो होता है बजट सेशन, फरवरी से मई का। ये होता है तुम्हारा कितने महीने का? 4 महीने का। और सबसे छोटा होता है विंटर सेशन, 2 महीने, नवंबर दिसंबर का। अच्छा, जो मैक्सिमम गैप है 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, वो बेटा कभी भी 6 महीने से ज्यादा नहीं होता, हो भी नहीं सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी समन बुला सकते हैं, यानी मीटिंग बुला सकते हैं, और कभी भी स्थगित कर सकते हैं दोनों हाउसेस को। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि पार्लियामेंट के बारे में आपको मोटा मोटी जानने की जरूरत थी। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट यू आफ्टर दिस, इतना बेसिक से लेके एडवांस ज्ञान लेने के बाद, मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा। हमारे पास लगभग 5 मिनट से, तो 5 मिनट में कुछ काम की बात बताता हूँ। काम की बात देखो क्या है। काम की बात यह है कि आई विल रिकमेंड यू टू, कल की क्लास में आने से पहले भाई और बहनों को याद कर लेना। कितने ही पन्ने पढ़ते हो तुम लोग यार, 4-5 पेज पढ़ते हो रोज। ठीक है, उनमें से भी मैं नोट्स इतने तरीके से बनाए हुए हैं मैंने, 5-6 पेपर मेरे ऐसे ही इन्हीं नोट से पास हुए थे। कैसे? कि मैं सिस्टम से तैयारी करता था। व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल थ्योरी, रिवाइज एंड सी पीवाईक्यूज। इन टॉपिक पे पीवाईक्यूज देखो। ठीक है, पीवाईक्यूज देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और तुम देखोगे कि जो मैंने बात बोली है वो तुमको पीवाईक्यू में दिख रही हैं। समझ रहे हो? एफकेट में और सीडीएस में अंतर है। एफकेट रट्टाफिकेशन से पास कर सकता है आदमी, रट्टू आदमी जो होता है ना, रट्टाफिकेशन से एफकेट पास हो जाता है, सीडीएस नहीं होता। ठीक है, सीडीएस नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूपीएससी एंट्री एंड एन डायरेक्ट एफकेट एंट्री। दम लगती है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। अगर आप कैजुअल टाइप्स हो तो लाइफ क्या, एग्जाम भी आपके साथ कैजुअल टाइप्स खेलेगा, फिर नहीं निकाल पाओगे कभी जीवन में पेपर। तो सीरियसली पढ़ाई करो। ठीक है, ये चीजें होने दो। अच्छा, तुम लोग मुझे एक चीज और ये बताओ कि व्हाट डू यू गाइज वांट मी टू डू, कि मैं तुम लोगों को इसके एमसीक्यू बना के दे दूं या मैं एमसीक्यू करवा दूं? मेरे हिसाब से तो क्लास में 10 मिनट शुरू के जब होते हैं, अगर तुम लोग टाइम पे आना चालू कर दो, बाद में जो जनता ज्वाइन होती है ना भाई, मैं क्लास में आऊं उसके पहले मुझे क्लास में मिलने चाहिए तुम, वो होता है अच्छा बच्चा। ठीक है, तो शुरू के 10 मिनट में वर्बल टेस्ट ले लिया, 40 मिनट होते हैं हमारे पास, एक मैंने क्विक रिकैप दे दिया पुराने लेक्चर का, आके मैंने कंटेंट बताया, और एंड के 10 मिनट मैंने बचा लिए किस चीज़ के लिए? एमसीक्यू के लिए। इस तरीके से अभी आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो हर जो टॉपिक, जैसे मान लो मैंने आज पढ़ाया, अब बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पे किस तरीके के क्वेश्चन दुनिया जहान में, देश भर में कोई पेपरों में बने हैं, यूपीएससी ने बनाए हैं, वो मैंने सारे करा दिए। उससे क्या होगा, तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में जाके। बात समझ रहे हो मेरी? एंड तुम चाहते हो कि पास हो ही हो इस पेपर, कोई रास्ता छूटे ही ना एग्जाम को फेल होने का, तो क्लास का रिवीजन करो एंड देन गो एंड चेक द पीवाईक्यूज, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 ईयर देख लो। ठीक है, अपने ऐप पे डिफेंस एग्जाम मास्टर वाला जो ऐप है स्टडी दोस्त का, उस पे मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर पीवाईक्यूज सारे डाल दिए हैं।
10 साल के तो डाले हुए हैं। तो तुम अगर देखना चाहते हो जाके, किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं हो तो ले लेना, क्योंकि उसमें तुमको बहुत मेहनत बचती है। उसमें तुम टेस्ट दोगे, तुम्हें एनालिटिक्स खुल जाएगा पूरा, तो वो ले सकते हो तुम लोग। बाकी तुम्हारे पास अगर पीवाईक्यूज की किताबें हैं तो किताबों को यूज़ करो, उसमें से देखो, पेन वेन चलाओ थोड़ा सा, उनको रंगो किताबों को, और देखो कि इस तरीके के सवाल यूपीएससी दे रही है। उससे क्या होगा कि तुम अपने आप में स्मार्ट बनते चले जाओगे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स ईजी हैं। पॉलिटी बहुत नंबर दे जाती है। पॉलिटी में तुम 50% बड़े आराम से क्लास में भी करोगे। अगर क्लास क्लास करोगे ना तो 50 to 60% क्वेश्चन तुम्हें वहाँ पे याद आ जाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करोगे तो 80-90% तक पहुंच जाओगे। दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि फिर और भी सब्जेक्ट करने हैं ना तुमको। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश।